आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, हस्तमैथुन की। आप इस गंदी आदत को बड़े आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। एक बूंद वीर्य की कीमत। तुम क्या जानो रमेश बाबू, अगर जान जाओगे तो तुम्हें यह वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं यह वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम समझ सको कि जाने अनजाने में तुम जिस चीज को बहा रहे हो उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। शादी के बाद जिस कपल के बच्चे नहीं होते उनसे पूछो कि इस चीज की क्या कीमत है। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ 2 बूंद के लिए। आप क्यों नहीं समझते? शायद सब कुछ सही होता अगर ये मोबाइल नहीं होता, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है इंटरनेट से पहले 2 GB डाटा ऐड किया जाता है, फिर YYY हॉट पता नहीं क्या क्या सर्च करते हैं और कहानी शुरू हो जाती है। ये कहानी काफी लंबी चलती है। पहले हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और माहौल बनता है। धीरे धीरे बंदा चरम सीमा की तरफ जाने लगता है और इस बीच अगर स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी का भी कॉल आ जाए तो उसे इग्नोर किया जाएगा। थोड़ी देर बाद कहानी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ती है और कहानी का अंत वही होता है जो होना चाहिए। सारा वीर्य बाथरूम में और बंदा मरी हुई हालत में बिस्तर पे। बस यही है कहानी का अंत। एक रियल स्टोरी बताता हूं, ध्यान से सुनना। हिमेश नाम का एक इंडियन लड़का जिसकी उम्र करीब 16 साल की थी। अब वह बड़ा हो गया है तो जाहिर सी बात है कि समाज में सब लड़कों के पास स्मार्टफोन है, तो उसने भी अपने माँ बाप से जीत करके एक सस्ता सुंदर मोबाइल फोन ले ही लिया। कुछ दिनों तक व्हाट्सएप पर मजे किया, फिर उसके किसी दोस्त ने इंस्टाग्राम के बारे में बता दिया तो जाहिर सी बात है उसने भी डाउनलोड कर लिया। कुछ दिन तो फोटो खींचकर गाने लगाकर स्टोरी लगाया करता था। फिर एक उसे इंस्टाग्राम हसीनाओं का पोस्ट सजेस्ट हुआ तो फिर क्या सोशल मीडिया उसे कवर करता चला जाएगा। जब भी होम पेज ओपन होता है वही चीजें बार बार दिखाई जाती हैं और फिर हिमेश का ट्रांसफॉर्म होता है सोशल मीडिया से सीधा गंदी वेबसाइट्स पे, और वहां पे कुछ ही महीनों में उसे एडिक्ट कर दिया जाता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन यह एक तरह का नशा है। हिमेश की हालत खराब हो गई थी। उन चीजों में बहुत सॉल्यूशन निकाले, बहुत वीडियोस देखे, पर किसी चीज का रिजल्ट उसे नहीं मिला। फिर उसने अपने एक एरिया के ब्रह्मचारी या फिर कहे कि मोंक से बात की और उसे पता चला एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जिसमें थोड़ी मेहनत करने के बाद वो उस एडिक्शन से बड़े आराम से निकल गया। और वही सीक्रेट आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर क्विट करना है इस हैबिट को तो वीडियो को पूरी समझना, और इस हैबिट को क्विट करने के लिए जो सीक्रेट है वो मिस मत करना यार। कसम से ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि कितने बेवकूफ लोग हैं। जिस चीज से एक नई जिंदगी पैदा हो सकती थी लोग उसे बाथरूम में बहा देते हैं। और लोगों के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जब ऊपर वाले ने हमें वो चीज दी है तो फिर हम खुद को क्यों रोके। ये वो सवाल है जो 98% लोगों को समझ नहीं आता। एक तरफ बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, और दूसरी तरफ कुछ बड़े बड़े डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि महीने में 1-2 बार कर लेने से दिल और दिमाग को सुकून मिलता है, मतलब स्ट्रेस रिलीज होता है। अब भाई लोग तो इसी मौके के इंतजार में बैठे होते हैं कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर ने कहा है तो सही होगा और बस लग जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कुछ मिनट के मजे के लिए सारा वीर्य बाथरूम में फ्लश हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी का सफर 1 महीने पीछे चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इससे क्या ही होगा। कुछ दिनों बाद बॉडी वापस से वीर्य बना लेगी और जिंदगी फिर ज्यों की त्यों चलने लगेगी। लेकिन जितना आप सोच रहे हैं यह मामला उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको पता चल जाए कि रेगुलर वीर्य का नाश करने से क्या हो सकता है तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आज तक केवल यह बताया गया है कि वीर्य नाश करने से कमजोरी आती है, लेकिन कभी यह नहीं बताया गया कि और भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके होश उड़ा देगा। नंबर 1, आपका नजरिया नेगेटिव हो जाएगा, आप मानो या ना मानो। लेकिन मैं अपनी लाइफ में जितने भी डिप्रेस्ड लोगों से मिला हूं उनमें से 60% लोग हर रोज कई घंटे तक गंदे वीडियोस देखते थे और फिर वीर्य नाश करते थे। और गंदे वीडियोस मतलब मैं केवल वो वाली वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं। आजकल सोशल मीडिया पे हसीनाएं अपने सीने और टांगे दिखा के जो कहर ढा रही है वो और भी खतरनाक है। आपको यकीन नहीं होगा, अगर कोई बंदा इन हसीनाओं के बोल्ड रील से स्क्रॉल करने लगे तो उसे पता ही नहीं चलता कि कब 2-4 घंटे निकल गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दिमाग
कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिन चीजों में हमें मजा आता है, मतलब जिन चीजों से डोपामिन रिलीज होता है, हम बार बार उसी चीज की तरफ भागते हैं। मतलब लोगों को उस चीज की एडिक्शन हो जाती है। उनको अगर खाना ना दिया जाए तो वो रह लेंगे, लेकिन अगर मोबाइल और इंटरनेट ना दिया जाए तो नहीं रह पाएंगे। और यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब इस कैटेगरी का कोई बंदा घर से बाहर निकलता है तो उसे हर लड़की के अंदर वही दिखाई देता है। वो हर लड़की को एक ही नजरिए से देखता है। उसके मन और उसकी आंखों में वासना भरी होती है, और यहां से इंसान का पतन होने लगता है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो वैसा कुछ है ही नहीं। इसीलिए अगली बार जब भी किसी लड़की को देख के दिमाग में उल्टा सीधा कुछ आए, तो बस इतना सोच लेना कि सामने वाला भी आपकी तरह एक इंसान है। और मैं स्टार्टिंग में यही बोल रहा था कि इस गंदी आदत की वजह से कुछ हो ना हो, लेकिन आपका नजरिया नेगेटिव हो जाएगा। और मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपका नेगेटिव नजरिया चला गया तो आप उस अंधे इंसान से बेकार हो जाओगे जिसके पास आंखें नहीं हैं। सो दोस्तों, इससे पहले कि देर हो जाए, बाहर निकलो इस गंदी आदत से। नंबर 2, आप कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाएंगे। वीर्य नाश करने से आपकी हेल्थ को क्या क्या नुकसान होगा वो तो आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन आज मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन कभी ना कभी ये जरूर फील किया होगा कि इस आदत का एडिक्ट पर्सन कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाता। लाइफ में हर दिन हर मिनट आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस होती हैं। पहला, या तो आप अपने कंफर्ट जोन में रह के वो काम करो जो आप आसानी से कर सकते हो, या फिर दूसरा, आप वो काम करो जो बहुत बोरिंग है, जिसमें दर्द होता है, जैसे वर्कआउट, रीडिंग, कोई नई स्किल सीखना। लेकिन अब नोटिस करना कि जो आदमी वीर्य नाश का एडिक्ट होगा वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रह के ही कुछ करेगा। मेहनत वाला काम उससे नहीं होगा, और यही आदत उसे लाइफ में बहुत पीछे लेके जाएगी, क्योंकि वह हमेशा उस काम को करना पसंद करेगा जिसमें ज्यादा एफर्ट ना हो। कुल मिलाकर जो हो गया वीर्य नाश का आदि, मतलब उसकी पूरी पूरी बर्बादी। नंबर 3, फिजिकल इफेक्ट्स। फिजिकल में सबसे पहले तो थकान और एनर्जी की कमी होती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जो बंदा ज्यादा वीर्य नाश करता है या रति क्रीड़ा करता है वो दिन भर सोता रहता है, क्योंकि आप मानो या ना मानो, वीर्य को एक धातु माना गया है, और जिस आदमी के शरीर में धातु नहीं होगी उसका शरीर ऑलरेडी कमजोर हो जाएगा। कुल मिलाकर ज्यादा वीर्य नाश करने से बॉडी टायर्ड हो सकती है और एनर्जी लेवल्स लो हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपने वीर्य को बचाओ। सेव योर मेटल, अदरवाइज यूल लूज दिस बैटल। अगला पॉइंट है स्किन इरिटेशन। ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। बार बार वीर्य नाश करने से हमारे नीचे के एरिया की स्किन में इरिटेशन या इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर उस जगह पे कोई स्किन प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाओगे। इसलिए मत करो अपनी बॉडी से खिलवाड़। मैं अगली जिस चीज के बारे में बताने वाला हूं वो आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट से मिला था, एंड उनका कहना था कि शादी के बाद 30 से 40% लोग आते हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है। शादी के पहले लिमिट से ज्यादा वीर्य बहाने की वजह से हमारी बॉडी में सेंसेशन की कमी हो जाती है, जिससे हमें रात वाली लाइफ में सेटिस्फेक्शन कम हो सकती है। मतलब 95% चांस है कि ऐसी कंडीशन में आपकी वाइफ का अफेयर किसी और से हो जाएगा, और फिर आगे क्या होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए अपनी मर्दानगी को बचाओ, और उसके लिए आपको ये गंदी आदत छोड़नी होगी। वीर्य नाश की वजह से आपको फिजिकल के साथ साथ मेंटल इफेक्ट भी झेलने पड़ेंगे, और वो भी बहुत तगड़े वाले, जिसमें सबसे पहले आता है गिल्ट और शर्मिंदगी। 99% लोग वीर्य नाश के बाद गिल्ट या शर्मिंदगी फील करते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता होता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब तक आपके कारण किसी दूसरे का बुरा नहीं होता, तब तक आपका कोई भी काम पाप में नहीं गिना जाएगा। फिर चाहे आप अपना ब्लड बहाओ या वीर्य। लेकिन जरा खुद सोचो, क्या आपके माँ बाप ने यह सब करने के लिए आपको पैदा किया था? यार, कुछ अच्छा करो जो दुनिया को गर्व से बता सको। अगला पॉइंट है कि रेगुलर वीर्य नाश से हैबिट या एडिक्शन डेवलप हो सकता है। हो सकता क्या, हो ही जाता है, जिससे दूसरे इंपॉर्टेंट काम से ध्यान हट जाता है। मतलब आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि काम के आम और गुठलियों के दाम यहां सेम उल्टा होता है। सप्तम धातुसार वीर्य गया सो गया, और साथ में आपके बाकी काम भी चले जाते हैं। आपका फोकस चला जाता है, आपका डेडिकेशन चला जाता है, आपका मोटिवेशन चला जाता है,
और यार अगर मोटिवेशन ही चला जाएगा तो जिंदगी में क्या बचेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप वापसी करना चाहते हो, और इस वापसी में मेरा चैनल ग्रो माइंडसेट आपके साथ है। रेगुलर टाइम वीर्य नाश करने में स्पेंड करने से दूसरी सोशल और हॉबी एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं बचता। और यार जो बंदा रोज वीर्य नाश करता है वो भला क्या स्पोर्ट्स खेलेगा, क्या एक्टिविटी करेगा, क्योंकि वीर्य नाश करने से उसका शरीर ही कमजोर हो जाता है। अब भला कोई पतला पापड़ किसी चीज में झंडे तो नहीं गाड़ सकता ना, क्योंकि दोस्तों कल्पना और कहिकात में बहुत फर्क होता है। शादी के बाद जब आपको रियल में अपने पार्टनर के साथ रति क्रीड़ा करनी पड़ेगी तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे और डिप्रेशन में चले जाओगे। अब यार इतने रीजन काफी है ये गंदी आदत को छोड़ने के लिए, या फिर और बताऊं, इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी अगर आप मैथुन को क्विट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको वो सीक्रेट जानने की जरूरत है जो उस मोंक ने हिमेश को बताई थी। सबसे पहले अपनी हैबिट को रिप्लेस कर दो, यानी कि जिस टाइम पे आपको वीर्य बहाने की याद आती है, बिना सोचे समझे उसी टाइम पे मेडिटेशन करो या एक्सरसाइज करो या अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के पास जाके बैठ जाओ। ये चीज तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट परेशान करेगी और उसके बाद तुम इसे बड़े आसानी से क्विट कर दोगे। दूसरी चीज, अपने माइंड्स के थॉट्स को चेंज कर दो, क्योंकि तुम जो सोचते हो वही करने का तुम्हारा मन करता है। मोबाइल फोन में सारी गंदी पोस्ट पे नोट इंटरेस्टेड का बटन दबाओ या उन्हें अनफॉलो कर दो, ताकि अगली बार से तुम्हारे पास ऐसी कोई गंदी पोस्ट ना आए और तुम्हारा माइंड भी डाइवर्ट ना हो। अगली चीजें, पेशेंस रखो। देखो किसी भी काम को सफल करने में टाइम लगता है। अगर तुमने बहुत कोशिश की और कभी कभार वीर्य का नाश कर भी लिया तो ये सोचो कि अगली बार से नहीं होगा। बट कुछ लोग उल्टा सोचते हैं, अगर उनका ये रूटीन टूट गया तो वो लोग सब कुछ भूल के वापस मैथुन करने लगते हैं और गिल्ट को फील किया करते हैं। इसलिए पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। अगली चीज है कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें उस दिशा में लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें नई वाली हॉट रील्स या वीडियोस फ्री में भेज दिया करते हैं, तो इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाओ। वैसे तो बहुत सारी चीजें क्विट करने के लिए, पर जिसे अपने माइंड को कंट्रोल करने की समझ है वो इन सब चीजों से भी क्विट कर सकता है। और मोंक ने भी इस हैबिट को क्विट करने के लिए हिमेश को यही चीजें बताई थीं, और उसने थोड़ी मेहनत करके अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में ट्रांसफर कर दिया। दोस्तों, मैथुन का दस्तूर ही कुछ ऐसा है जो इसे एक बार अच्छे से जान लेता है वो कभी मैथुन नहीं कर सकता। और एंड में बस इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो का सार यही है कि वीर्य ही सार है। हेल्थी लाइफ बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी को वीर्य नाश से रिलेटेड प्रॉब्लम फील हो रही है तो वो हेल्थ स्पेशलिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं। आपके मम्मी पापा टीचर्स आपको बचपन से इसका उपाय बताते आ रहे हैं। खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप अपनी जिंदगी में मस्त हैं और व्यस्त हैं तो फिर सब सही होगा, और अगर रूम में अकेले पड़े रहते हैं तो फिर दिमाग में स्वीट हॉट लड़कियां ही आएंगी। इसीलिए जब भी ऐसा कुछ करने का विचार आए तो अर्जेंटली रूम से बाहर निकल जाओ और लोगों से मिलो। बाकी अपने दिमाग पे कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन भी करो। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।